हाय एवरीवन, वेलकम अगेन इन केबीसी केशव भानु क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप सबको पता है कि एग्जाम आ रहा है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड टीचर संस्कृत विभाग का, है ना। तो आज जो मैं लाया हूं आपके लिए पूरी रीजनिंग एक साथ में पढ़ाऊंगा आपको। साथ में हम करेंगे क्वेश्चंस, है ना। बेसिकली हमारा जो मेन फोकस रहने वाला है क्वेश्चन पे, जो अभी तक 2013, 18, 15 जो भी है इनका अभी जो एग्जाम हुए हैं, सारे क्वेश्चन मैं आपके लिए एक साथ लेके आ गया हूं। उन सबको सॉल्व करेंगे और शुरुआत में जिस टॉपिक से भी हैं उससे रिलेटेड हम छोटी छोटी थ्योरी का छोटा सा पोर्शन पढ़ लेंगे, ताकि हमारा स्टार्ट में थोड़ा सा तैयार हो जाए। तो जिन्होंने भी पढ़ रखी है थ्योरी वो इस रिवीजन क्लास समझ लें, और साथ में जिन्होंने नहीं पढ़ी है या फिर अगला ये एग्जाम नहीं है, आगे न्यू वैकेंसी के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो भी वो इस वीडियो को देखें, ताकि उसको आइडिया लगे कि भाई साहब किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्या मुझे पढ़ना है। क्योंकि ये आपके लिए पूरा पूरा हमने सारे क्वेश्चन से एक साथ इकट्ठा कर दिए। कहां मिलेंगी इसकी पीडीएफ और मैं सब डिस्कस आगे करता जाऊंगा। चलें साहब, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं, ये जो टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिस टॉपिक से ये है उसका नाम है ब्लड रिलेशन, खूनी रिश्ते, है ना। लाल होंगे ना, खूनी रिश्ते, ठीक है। तो रिश्तों के बारे में मैं पहली बात करता हूं। तो रिश्ते कहां से आते हैं साहब? रिश्ते तीन तरीके से आते हैं। एक तो जन्म से आ जाते हैं, दूसरे कहां से आते हैं, आप पैदा करते हो, और तीसरा पैदा करने से पहले आपको क्या करनी होती है, शादी से आते हैं। जन्म से मम्मी पापा दादा दादी नाना नानी सब मिलेंगे। पैदा आप क्या करोगे, अपने लड़का लड़की, है ना, बच्चा बच्ची, पोता, ये सब पैदा करने से होंगे। और दादी शादी, शादी से कौन मिलेंगे, ससुर जी मिलेंगे, है ना, भाभी मिलेंगी, ननंद मिलेंगी, ये सब क्या होते हैं, शादी से मिलते हैं। तो इन्हीं रिश्तों में आपको उलझना है और इनके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन का लेवल बहुत आसान होता है, बस आपको ट्री बनाना आना चाहिए। संबंध का ट्री बनाओगे आप, फैमिली ट्री बनाओगे, आराम से कर लोगे। फैमिली ट्री कैसे बनाते हैं? सेल्फ यानी खुद को यहां रखो, है ना, खुद को यहां रखो, आपसे ऊपर वाले जनरेशन को ऊपर रखो। यानी आपसे ऊपर वाले जनरेशन क्या होंगे, आपके पेरेंट्स होंगे। पेरेंट्स बोले तो इसमें सब आएंगे जो पेरेंट्स की जनरेशन है। सेल्फ से नीचे आपके अपने बच्चे रखो। बच्चों से नीचे तो आपके बहुत कम आते हैं, पोते दोते रख लो, और ऊपर कौन आ जाएंगे, दादा दादी रख लेंगे, ठीक है। दादा दादी, यहाँ पोते पोती, नाना नानी, ये सब आ जाएंगे, ठीक है। तो ये देखो, जो कहानी सेल्फ की है उसमें कौन आएगा, मैं आऊंगा, भाई आएगा, बहन आएगा, चचेरे ममेरे फुफेरे मोसेरे भाई बहन आ जाएंगे, पति पत्नी, साला साली, जीजी, जीजा जी, जेठ देवर ननंद सब आएंगे, ठीक है। इससे ऊपर वाले में कौन आएंगे, पेरेंट्स, सारे माता पिता के जनरेशन के सब आ जाएंगे। माता पिता, चाचा चाची, सास ससुर, ताऊ ताई, है ना, बुआ फूफड़ सब आ जाएंगे। उससे ऊपर वाले दादा दादी नाना नानी आ जाएंगे। ऐसे जो नीचे वाले हैं, चाइल्ड में केवल बेटा बेटी नहीं आएंगे, भतीजा भतीजी, भांजा भांजी, ये एक जनरेशन के, है ना। ध्यान रखना, भतीजी और भतीजा कहां से मिलता है, हमारे भाई के जो लड़के होते हैं वो भतीजा भतीजी कहलाते हैं, बहन के लड़के होते हैं भांजा भांजी कहलाते हैं। तभी तो कहते हैं काका भतीजा मामा भांजा, ठीक है। और ग्रैंड चाइल्ड यानी पोता पोती नाता नाती, ठीक है। अब कभी कभी इंग्लिश में प्रॉब्लम हो जाती है। इंग्लिश में ध्यान रखना, आंटी है ना, आंटी, उसमें चाची भी आएंगी, मामी भी आएंगी, बुआ भी आएंगी, मौसी भी आएंगी। अंकल में चाचा मामा फूफा मौसा ताऊ सब आ जाएंगे। कजन में चचेरे ममेरे फमेरे जो है, सारे भाई और बहन दोनों आ जाएंगे। कजन, कजन सारे भाई बहन सब। नीस में कौन आएंगी, भांजी या भतीजी। नेफ्यू कौन होता है, भांजा या भतीजा होता है। ध्यान रखना, क्वेश्चन सीधा सीधा नेफ्यू लिखा हुआ मिल जाएगा ऑप्शन में, तो ध्यान होना चाहिए। ब्रो इन लो, ब्रदर इन लो जिसे कहते हैं, जेठ आएगा, देवर आएगा, साला आएगा, जीजा आएगा, सब ब्रदर इन लो है। सिस्टर इन लो में भाभी है, साली है, ननंद, सब सिस्टर इन लो है। सन इन लो में पावना जवाई है, और ब्रोटर इन लो आपको पता है बहू है, ठीक है। इसके अलावा कुछ टेक्नोलॉजी जो यूज की जाती है, एक यूज किया जाता है साहब मात्रक, और एक यूज किया जाता है पैतृक। इसको कभी कभी मातृवंश भी मिल जाते हैं, पितृवंश भी मिल जाता है। इंग्लिश में ध्यान रखो, इसे इसे कहा क्या जाएगा, मैटरनल, और इसको क्या कहा जाएगा, पैटर्नल। इसका मतलब क्या है, मैटरनल मतलब और पैटर्नल सब लग जाएं तो वो रिश्ते जो माता की तरफ से आए वो मैटरनल होंगे, और वो रिश्ते जो पिता की तरफ से आए वो पैटर्नल होंगे। जैसे मैंने कहा मैटरनल अंकल, मैटरनल अंकल यानी मात्रक अंकल कहा मैंने, अंकल ही लिखा हुआ इंग्लिश में, हिंदी में भी, है ना। तो मैटरनल अंकल यानी वो अंकल, अंकल में आते कौन है, चाचा मामा फूफा मौसा सब आते हैं, परंतु केवल वो अंकल देखने जो कि मम्मी की तरफ से आएंगे। तो अंकल कौन से जो मम्मी की तरफ से आएंगे, तो डेफिनेट सी बात है मामा ही आएगा। मामा जी हैं जो कि अपने मम्मी की तरफ से आएंगे, या फिर मौसा हो सकता है, ठीक है। वैसे ही पैटर्नल में कौन हो सकता है, पैटर्नल में कौन होगा, चाचा होगा, या फिर फूफा होगा, ठीक है सब, या फिर ताऊ होगा। तो ये समझ में आना चाहिए, मैटरनल यानी माता की तरफ से, पैटर्नल यानी पिता की तरफ से, ठीक है।
ट्री बना लिया। ट्री में मैं जो अभी प्रदर्शित कर रहा हूं, प्लस को मैं मेल से दर्शित कर रहा हूं, जहां जहां मेल होगा मैं प्लस लिख दूंगा। आप एम भी लिख सकते हो, माइनस भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, परंतु एक को लेके चलो। और माइनस मैं फीमेल को शो करने के लिए दिखाऊंगा, या फिर आप एफ दिखा दिए या प्लस दिखा दीजिए, आपकी मर्जी है, वो कर सकते हो। पति पत्नी को दिखाने के लिए मैं डबल डंडा दिखाऊंगा, यानी ए बी की पत्नी है तो डबल डंडे से दिखाऊंगा, या फिर एक काम कर सकता हूं, स्टार मार्क करके भी दिखा सकता हूं, ठीक है। डबल डंडा ज्यादा बढ़िया रहता है। और बाकी सबको सिंगल सिंगल डंडे से, एक जनरेशन को एक में और ऊपर वाली जनरेशन को ऊपर में दिखाऊंगा। इसके अलावा एक चीज और होती है जो कि ध्यान रखनी होती है कि भाई साहब जो और की कहानी, जो और की कहानी क्या है? ये जो और की कहानी बहुत सिंपल सी कहानी है, ध्यान रखना। कहा गया ए बी का भाई है, और लिखा गया जो सी का पिता है। अब मुझे बताओ यहाँ पे सी का पिता कौन है, और यहाँ पे लिखा गया और सी का पिता है। तो ध्यान रखना, जब भी और आए तो मतलब पहले वाली की बात हो रही है, इसमें ए सी का पिता है, ठीक है साहब, ए सी का पिता है। और जब जो आए तो मतलब क्या है, अपने पास वाले, जो के पास वाले या सेकंड नंबर वाले, और में दूर वाले या पहले नंबर वाले, जो में पास वाले या दूसरे नंबर वाले। तो यहां पे बी सी का पिता है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। बाकी तो कहानी क्वेश्चन जितने करोगे उतना ही आपके लिए बढ़िया होता है। कहां से मिलेंगे क्वेश्चन और ये सब मैं चर्चा आपसे आगे करता हूं। पहले हम करते हैं इससे पूछे गए सारे क्वेश्चन एक साथ फटाफट स्पीड में करेंगे। रिविजन क्लास है, रिविजन की तरह देखो इसको। रमेश ने कहा ये लड़की मेरे माताजी के पोते की पत्नी है, तो रमेश का लड़की के साथ क्या संबंध है? तो मैंने एक लड़की ये है, ठीक है साहब, इसको देख के क्या कहा, रमेश ने कहा, रमेश ले लिया कि यह लड़की, यानी ये लड़की मेरी माताजी, यानी माताजी कौन होगी, इनकी माताजी होंगी, माताजी है तो माइनस से शो कर रहा हूं, के पोते, इनका पोता, माताजी का पोता कौन होगा, माताजी का पोता कौन होगा, इनका ये बेटा हो गया, बेटे का लड़का ही तो इनका पोता होगा, या फिर इसका कोई भाई हो, है ना, एक्स कोई भाई है, उसका कोई लड़का होगा, तो वही तो पोते होने वाले। पोता है तो पॉजिटिव लगा दिया। की पत्नी है, तो ये लड़की इसकी क्या है, पत्नी है। अब ये पत्नी है, तो अब ये पत्नी है ना, अब आपसे क्या पूछा है, रमेश का लड़की के साथ संबंध, यानी रमेश का, जिसके साथ का लगे वही समझ लो क्या लगेगा, आपको ये देखना है। रमेश का लड़की से संबंध, तो रमेश क्या लगेगा, तो इस लड़की का रमेश क्या लग सकता है, या तो भाई देख लो कि यदि इसकी पत्नी होंगी तो ये ऐसा नहीं होता यार, इसमें ना सिंपल सा रहता है, या तो फिर आपको ऐसा नहीं होता काका ससुर, ताऊ ससुर, बढ़िया ससुरो, ऐसे नहीं होता, यहाँ पे ससुर ही होता है, तो ससुर ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखो रमेश है, रमेश का लड़का है या फिर उसके भाई का लड़का है, उसका जो पत्नी होगी वो बहू लगती है, पत्नी बहू लगेंगी तो ये क्या लगेंगे, ससुरो जी लगेंगे, आंसर आ जाएगा ससुर, ठीक है साहब, आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखो, पी क्यू का बेटा है, पी का पिता क्यू का बेटा है, जो पी का पिता है, ये लो पिताजी है इसके, पी के पॉजिटिव लगा दिया, ये क्यू का बेटा है, यानी इसके पापा कौन है, क्यू है, ठीक है, क्यू का बेटा है। एमपी का पैतृक चाचा है, आ गया ना, पैटर्नल अंकल, पैतृक चाचा है मतलब पापा की तरफ से चाचा है, यहाँ चाचा लिखना गलत हो गया, यहाँ पे चाचा तो समझ में आ गया, है ना, अंकल लिखते तो ज्यादा कंफ्यूजन होता। पैतृक अंकल है, तो पैतृक चाचा है, यानी पापा की तरफ से क्या है, भाई बहन है, भाई है, सॉरी, चाचा है तो भाई है। पी एम है, पी का पैतृक चाचा है, यानी पापा की तरफ से, तो ये इसके पापा ही तो है, ये इसके पापा ही है, पी के पापा का भाई तो चाचा होता है, तो इसका भाई कौन है, एम है, ठीक है, इसका भाई कौन है, एम, पी का पैतृक चाचा है, हो गया, आगे चले। एन क्यू का भाई है, एन क्यू का भाई है, एन, ये लो एन क्यू का भाई है तो एन पॉजिटिव हो गया, क्यू का भाई है, ये भी चाहता है तो पॉजिटिव आ गया, ठीक है। एन एम से किस प्रकार संबंध है, तो एन का एम से कैसा संबंध है, तो एन का, यानी एन क्या लगेगा किसका, एम का क्या लगेगा, इतना छोड़ो, यहां देखो केवल इतने में फोकस करो, एन क्या लगेगा, तो एन का भाई का लड़का, यही तो हुआ, ये तो इसका भाई तो है, तो भाई का लड़का, तो एन क्या लगेगा, एम का क्या लगेगा, तो या तो चाचा लग सकता है या ताऊ लग सकता है, तो आंसर ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, चाचा दिया हुआ है, तो आंसर क्या आ जाएगा, चाचा लगेगा। और एम क्या लगेगा, भतीजा लगेगा, है ना। तो यहां एन का एन से कैसा संबंध है, हाउ एन इज रिलेटेड, है ना, एन क्या लगेगा एम का, तो एन लगेगा साहब चाचा, ठीक है, आगे चलें, अगला क्वेश्चन करते हैं। ए इज द ब्रदर ऑफ ए बी का, सॉरी, ए बी इज द ब्रदर ऑफ ए, यानी बी ए का भाई है, जो ये बी है
वो ए का भाई है, ए ले लिया, इसका भाई है यानी ये पॉजिटिव है। ए के बारे में कुछ नहीं बता सकते, ए बहन भी हो सकती है, भाई भी हो सकता है, ठीक है। सी ए की पुत्री है, ए की एक कोई पुत्री है जो कि सी है, पुत्री है तो माइनस लगा दिया। डी बी की बहन है, जो डी है वो बी की बहन है, डी है वो बहन है किसकी, बी की, माइनस लगा दिया। ई सी का भाई है यानी ई सी का भाई है क्या, ई सी का भाई है क्या, ई सी का भाई है यानी इसका भाई कौन हो गया, ई, और सी है प्लस का यानी भाई है, ई भाई है। ई का चाचा कौन है, तो ई का चाचा कौन होगा, तो देखो यहाँ पे चाचा नहीं लिखना चाहिए इनको, चाचा ऑप्शन मामा कुछ भी हो सकता है ना। इंग्लिश में फिर माना जाता है जब भी गलत होता है, तो यहाँ हमें अंकल दिख रहा है, तो अंकल कहाँ से आते हैं, या तो मम्मी या पापा के भाई बहन चाचा चाची बनते हैं, है ना, या मामा मामी बनते हैं। तो यहां दिख रहा है यार ए कुछ भी हो सकता है, ए पापा भी हो सकते हैं, मम्मी भी हो सकते हैं, परंतु इनका जो भाई होगा वही हमारा अंकल होगा, बहन तो आंटी हो जाएंगी, है ना। गलत है यहाँ पे, देखो चाचा मामा होना चाहिए था, ऑब्जेक्शन उठाओगे तो भी नहीं होगा कुछ, क्योंकि इंग्लिश वाले को माना जाता है और इंग्लिश में सही दिया हुआ है अंकल। तो यानी मम्मी या पापा का भाई चाहिए हमें, तो ये ई है, ई का मम्मी या पापा ये है, क्योंकि ये इसका भाई है तो दोनों के मम्मी पापा तो सेम ही होंगे, का भाई चाहिए, तो डी तो बहन है, बी भाई है, तो आंसर क्या आ जाएगा, बी, बी विल बी द चाचा ऑफ दिस। आई होप इतना समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं रहा होगा, आई बात समझ में। चलें आगे, आगे क्वेश्चन करें। तो आगे क्वेश्चन करने से पहले ये आपको कहानी समझ में आनी चाहिए थी, ये सारी साफ कहानी है किसकी, ब्लड रिलेशन की। तो ये क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक, तो क्वेश्चन का लेवल इतना हाई नहीं होता, आराम से सॉल्व कर सकते हो। अब मैं थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे देता हूं, जो बच्चे भी नहीं आने वाली आरपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं और इसके लिए भी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ इसके लिए यानी 14 तारीख वाले को, उनके लिए सूचना है, ध्यान से सुनो। यहां तो मैं अभी फास्ट फास्ट पढ़ा रहा हूं, क्योंकि भाई हमें रिवीजन के हिसाब से ये क्लास लेनी है, परंतु अगर आप चाहते हो कि सर हमें तो पेपर फर्स्ट में प्रॉब्लम आती है साहब, पेपर फर्स्ट के जो 3 सब्जेक्ट हैं बड़े महत्वपूर्ण हैं, एक तो मैथ है, एक रीजनिंग है और जनरल साइंस है, इन तीनों की मुसीबत हमने आपके लिए मिटा दी गई है, गणित, तार्किक क्षमता, सामान्य विज्ञान की मुसीबत आपके लिए हटा दी गई है। इन तीनों के आपको क्या मिलेंगे साहब, नोट्स मिलेंगे, ठीक है साहब, प्लस वीडियो क्लासेस मिलेंगी। आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं, वीडियो क्लासेस की जो भी है ना, ये रिकॉर्डेड होती है, आपको भेजी जाती है, आपको देखनी होती है, कोई डाउट हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप करके पर्सनली पूछ पाते हैं। साथ में 10 ऑनलाइन टेस्ट मिलेंगे साहब, ऑनलाइन टेस्ट मिलेंगे 10, ठीक है, जो कि इन्हीं 3 सब्जेक्ट के होंगे, मैथ, रीजनिंग और जनरल साइंस से रिलेटेड, ठीक है। तो ये सब आपको जो मिलने वाला है वो सब आपको अवेलेबल हो जाएगा पार्थ बैच में, जो कि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड टीचर के लिए ही बना है, न्यू वैकेंसी के लिए है। तो जो है वो चीजें न्यू वैकेंसी के हिसाब से, पुरानी जो इसको टारगेट कर रहे हैं उनके लिए भी एक चीजें मैं आगे बताता हूं आपको। तो साहब इस पार्थ बैच में आपको नोट्स मिलेंगे, जिसे आप कितनी बार भी देख सकते हो, डाउनलोड कर लेना आराम से, प्रिंट करा लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लाइफ टाइम आपके साथ रहने वाले हैं, पीडीएफ मिलेंगी। वीडियो क्लासेज है, जितनी बार चाहो उतनी बार देखो, जितनी स्पीड में देखना चाहो उसी स्पीड में देखो, कभी भी देखो, बस आपके पास नेट तो होना ही चाहिए। और ये आप देख पाओगे नई वैकेंसी के एग्जाम तक कितनी बार भी ये क्लासेस देख सकोगे, ऑनलाइन टेस्ट तो आप दे ही सकते हो, ठीक है। ये नोट्स आपको जैसे ही आपने पेमेंट कर दिया तुरंत आपको मिल जाएंगे, वीडियो क्लासेस कुछ आपको मिल जाएंगी, कुछ आपको कंटिन्यूटी में मिलती रहेंगी क्लास बाय क्लास, ठीक है। अब बात आती है सर कितना पेमेंट करना होगा, तो इसकी जो फीस है दोस्तों 14 तारीख तक, 14 दिसंबर का आपका एग्जाम है, तब तक हमने जो है आपके लिए एक थोड़ा सा ऑप्शन रखा है, इसकी जो फीस रखी गई है दोस्त मात्र और मात्र 50 रुपीज रखी गई है, 50 रुपीज रखी गई है आपके लिए, मात्र दोस्तों 50 रुपए, पूरा ये सब है, एक दिन की फीस नहीं है, महीने की फीस नहीं है, कंप्लीट कोर्स की फीस है मात्र 50 रुपए। ये ऑफर है अभी 14 दिसंबर तक है, इसको आप जरूर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा अगर आप आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड टीचर की तैयारी कर रहे हैं। कैसे ज्वाइन करोगे, कुछ नहीं करना, नंबर कर देना, व्हाट्सएप नंबर बताता हूं, 70 148 31 463, 70 148 31 463 पे आपको क्या करना है, व्हाट्सएप करना है साहब, व्हाट्सएप कर दीजिए, व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं पार्थ बैच ज्वाइन करना चाहता हूं। वहां पे आपको पेमेंट करना होगा, प्रोसेस बता देंगे, 50 रुपीज आप फोन पे, पेटीएम, गूगल पे किसी से भी कर सकते हो, 70 148 31 463 पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा और फटाफट ये बैच ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इसमें हम बहुत कुछ मेहनत करेंगे, ये सब तो देंगे ही देंगे, जैसे जैसे एग्जाम पास आएगा तो हम बहुत सारी चीजें साथ साथ में देते रहते हैं, ठीक है।
अब बात आती है सर इसी पेपर के लिए चाहिए, हमें तो बाकी का कोई रगड़ा ही नहीं है। तो आप इसके लिए 14 दिसंबर के लिए केवल और केवल नोट्स परचेज कर सकते हो, जिसमें थ्योरी है, साइंस की थ्योरी देख के जाना, क्वेश्चंस खूब सारे हैं वो लगा सकते हो, है ना, प्रैक्टिस क्वेश्चन पिछले साल के क्वेश्चन है वो भी दिए हुए हैं उसमें। तो ये जो नोट्स हैं मात्र 20 रुपीज पे करके आप ये ले सकते हैं। 20 रुपीज पे कीजिए और नोट्स आपके हो जाएंगे लाइफ टाइम के लिए। तो मैं तो ये कहूंगा 30 रुपीज देके आप नए बैच के लिए तैयारी करें तो यही बैच ज्वाइन करें। बाकी आपकी इच्छा 20 है तो इसी नंबर पे व्हाट्सअप करना है और कहना है मुझे बैच क्या नोट्स चाहिए फर्स्ट गेट के लिए, तो आपको अवेलेबल करा दिए जाएंगे। ठीक है साहब, तो ये कहानी है, ध्यान रखना, पाथ बैच जरूर ज्वाइन कर लेना, और कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ लेना। अब अगला जो टॉपिक है जिसका नाम हमें जिससे क्वेश्चन 101% आता है और आजकल उसका लेवल थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, उस टॉपिक का नाम है दोस्तों कोड डिकोड, है ना, कूट वाचन कोड डिकोड। देखो कोड डिकोड के लिए देखो क्या पता करना है, पहले तो आपको ये नंबर्स ध्यान होने चाहिए। क्या यदि याद है तो बढ़िया है, नहीं तो मैंने क्लासेस में बहुत बार बताए हुए हैं कैसे याद करने होते हैं, परंतु 14 को पेपर है, याद नहीं है तो रामायण को छोड़ दो, जाओ पेपर में लिख लो ABCDE 1 2 3 4 5 XYZ, है ना, 26 25 24, तो ये नंबर लिख लेना। क्यों? क्योंकि जो क्वेश्चंस होंगे ना इसके, वो हम अल्फाबेट से नहीं करेंगे यार, नंबर से करेंगे, बड़े आराम से हो जाते हैं, नंबर से करोगे बड़े आराम से हो जाएंगे। बस आपको जो जो संख्याएं जो अल्फाबेट्स दिए उनको नंबर में कन्वर्ट कर लो और नंबर से हमें चीजें दिख जाएंगी। कैसे साहब? मैं आपको कहूं कि F से H बन रहा है तो यार F से H कैसे बन रहा होगा, सोचोगे 2 सेकंड के लिए। मैं कहूं 8 से 10 बन रहा है तो, या 6 से 8 बन रहा है तो 6 से 8 तो यार बना सकते हैं यार, 2 जुड़ रहा है। तो यही कहानी है, हम गणित में ज्यादा थोड़े से कंफर्टेबल हैं, तो इसलिए आप इसके नंबर ध्यान में रखें। ठीक है, याद हो जाए तो बढ़िया है, मैंने बताए हुए। साथ में एक रिलेशन यार ये अपोजिट का ध्यान रखना, काफी टाइम से ये आया नहीं है तो इसलिए मैं बताना चाहूंगा कि ये याद रखना। जैसे ए का जो अपोजिट होता है वो होता है जेड, बी का कौन हो जाएगा साहब वाई, सी का कौन हो जाएगा एक्स, ठीक है, ऐसे डी का कौन हो जाएगा डब्ल्यू। तो ये जो कहलाते हैं ये अपोजिट कहलाते हैं स्टार्ट और एंड में। तो इनको याद करने की ट्रिक दी हुई है, ट्रिक देख सकते हो आप, है ना, जैसे ए जेड आज से, बी वाई बाय से, सी आई 6 से याद कर लो, डी डब्ल्यू से याद कर लो इवनिंग, या फिर लव से जैसे लव LOV। तो यहाँ पे 2 याद हो जाते हैं, V और V अपोजिट हैं और L और O अपोजिट हैं। ठीक है साहब, तो ये करने के तरीके होते हैं। अब यहाँ के जो क्वेश्चन है करने से पहले एक तो पहले ये देखो कि यार क्या अंदर वाले अल्फाबेट चेंज हो रहे हैं क्या। जैसे मैंने लिखा कि मान लो कि लिखा गया है एप्पल को, एप्पल को क्या लिखा गया है AEPPL, ठीक है, ये लिखा गया है, या फिर APPLPP लिखा गया है। तो पहले तो देखो यार ये जो अल्फाबेट्स आए हैं क्या वही अंदर आए हैं अगले में आए हैं, तो समझ लेना कि यार इंटरनल शिफ्टिंग है। इंटरनल शिफ्टिंग बोले तो अंदर ही कुछ खेला खेला गया। कैसे सर? कि भाई यार तो वोवल्स को अलग कर ले आऊंगा, कॉन्सोनेंट को अलग कर लेगा। वोवल्स कौन से होते हैं? AEIOU, कॉन्सोनेंट बाकी सारे होते हैं, ठीक है। या फिर ऑर्डर से, डिक्शनरी के हिसाब से या ऑर्डर से कर दिया, पहले ए लगा दिया, फिर एम लगा दिया, फिर आगे वाला लगा दिया एक्स, है ना, ऐसे कर दिया होगा। तो इंटरनल शिफ्टिंग हो रही होगी, या फिर अंदर ऐसे ऐसे क्रॉस बना के कर दिया होगा, कैसे भी हो सकता है, वो तो आपको ध्यान में रखना है। अगर वो नहीं दिया हुआ है, अगर वो नहीं दिया हुआ है ना, मतलब ए का आगे ए नहीं आ रहा, ए से जेड बन रहा है, एफ बन रहा है, तो क्या करो, नंबर लिख लो, नंबर लिख लो, दोनों में नंबर लिख लो, नंबर से कोशिश करा करो नंबर। और कभी कभी क्या कहते हैं पूरे अल्फाबेट को एक नंबर में दे दिया, जैसे BIG बिग को लिख दिया 17, अब बिग को 17 लिख दिया, टिग को मान लो 29 लिख दिया, तब क्या करना होता है, तो भी नंबर ही लिखने, नंबर से फिर आप वो 13 17 19 बनाने की कोशिश करते हो। आई होप समझ में आ गया होगा कहानी। अब क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से ही कहानी समझ में आएगी। पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है साहब हमारे पास एक है कैट, CAT, इसको क्या लिख रहे हैं हम, SATC, ठीक है साहब। एक है डियर, उसको हम क्या लिख रहे हैं साहब, डियर को क्या लिख रहे हैं, SEARD। तो बताओ सिंह को क्या लिखेंगे। यार मेरा माइंड कहता है यार देखो यहाँ पे देखो CAT है और यहाँ पे भी देखो ATC है, केवल S एक्स्ट्रा आ रहा है। ऐसे ही डियर है, यहाँ पे भी देखो DEAR रिपीटेशन हो रहा है बट S एक्स्ट्रा आ रहा है, तो मतलब S लिख दो आगे, स्टार्ट S से करना है, ठीक है। अब देखो C यहाँ से क्या ले गए, यहाँ ले गए,
फिर बाकियों को इधर और इधर पटक दिया। तो यही कहानी डियर में हुई है क्या? हाँ, लास्ट में पटक दिया, बाकियों को सबको एक एक आगे लिया है। तो यही काम क्या कर लो, इसमें कर लो। तो सबसे पहले एस तो लिखना ही है, एक्स्ट्रा एक्स तो लिखा ही गया, तो एस लिख दिया। इसको लास्ट में भेजो, लास्ट में भेज दिया। फिर यहाँ पे आई एन जी, तो ये बन जाएगा सिंक्स बन जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा? SINGS, सिंक्स, ऑप्शन नंबर 4। देखा, इंटरनल शिफ्टिंग का क्वेश्चन था, आराम से बना लेंगे, कोई टेंशन नहीं है, इसके क्वेश्चन आते डेफिनेटली है। धीरे धीरे लेवल बढ़ गया, आगे आप क्वेश्चन में फील कर पाओगे कि लेवल कैसे बढ़ाएं। देखो अगला, देखो किसी कुट भाषा में फ्रेम को FRAME को क्या लिखा है? 43 लिखा है। तो मैंने भी इसी क्वेश्चन में आपको कहा है ना कि या तो आप नंबर लिख लो, या फिर देखो 1 2 3 4 5, 5 का स्क्वायर 25 आ रहा है क्या, है ना? या फिर स्क्वायर आ रहे हैं तो इनको मतलब कितने ये अल्फाबेट्स हैं, उनके स्क्वायर से भी कभी कभी ज्वाइन हो जाता है, ठीक है। अभी यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है, स्क्वायर नहीं आ रहे, तो मैं इनके नंबर लिख लेता हूँ। F कितने पे आता है? 6 पे, R 18 पे, A 1 पे, M 13 पे, E 5 पे, ठीक है सब। ऐसे कौन है? HURDLE, हर्डल, हर्डल को क्या लिखा है? 68। तो H 8 U 21 R 18 D 4 L 12 E 5, ठीक है सब। जोड़ने पे कितना आएगा? तो 18 21 और 19 और 23, ये 43 आ गया सब। और इसको जोड़ेंगे तो 21 और 18 और 8 4 12 और 18 20 30 35 40, ये 68 आ गया सब, ठीक है सर। तो जोड़ने पे पहला काम जोड़ के ही देखा करो, जनरली जोड़ने से ना 80% क्वेश्चन में आ जाता है। नहीं आता है तो फिर लास्ट वाले को घटा के देखो, या फिर जोड़ के जितने अल्फाबेट्स हैं उनको जोड़ के देखो, है ना। तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, नंबर के साथ करना तो पड़ेगा। दिमाग काम कर गया तो काम बन जाएगा, नहीं करा तो फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, परंतु काम करेगा, मुझे उम्मीद है, और प्रैक्टिस आप करोगे तो काम कर जाएगा। चलें आगे चलें। तो अब यही फिगमेंट में कर लो, FIGMENT, फिगमेंट। F6 I 9 पे, G 7 पे, M मेरा 13, E 5 पे, N 14 पे, T 20 पे। तो देखो यार 13 और 7 20 हो गए, ठीक है 20 हो गए ये। और कुछ बन रहा है क्या? और तो कुछ नहीं बनेगा। 14 और 6 ये भी 20 हो गए, ठीक है। 20 20 40, 20 20 40, ठीक है। और 60 60 और 5 65, 65 और 9 65 और 9 74, ठीक है साहब 74 आंसर आया। 74 है क्या ऑप्शन में? यस, 74 विल बी योर आंसर। आया समझ में? कितना आसान क्वेश्चन था। परंतु 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 ये जो अगला क्वेश्चन आया है, इसने काफियों की हवा टाइट कर दी। ये क्वेश्चन अभी पूछा गया है ना, फिलहाल में पूछा गया है। परंतु जिन्होंने मैथमेटिक्स अच्छे से पढ़ी है, नंबर सिस्टम को थोड़ा डिटेल में पढ़ा है, वो इस क्वेश्चन को कर ले जाते हैं। परंतु थोड़ा सा लेवल आपके हिसाब से आइए, परंतु आप प्रैक्टिस करके जाओगे ना ये क्वेश्चन, तो इससे मिलता जुलता कोई क्वेश्चन आएगा ना तो आपका माइंड काम करेगा। क्या है क्वेश्चन, देखना अच्छे से। LOCK को क्या कहा गया है? 27 कहा गया है। तो मैं नंबर लिखता हूँ, L 12 है, O 15 पे है, और C कितने पे है? 3 पे है, और K 11 पे है, ठीक है। ऐसे ही मैं आगे भी देख लेता हूँ। MEND को क्या लिखा गया है? -27 लिखा गया। मेरा 13 E 5 N 14 D कितने पे आएगा? D 4 पे आएगा। तो देखो 12 और 15, 15 और 18, तो 20 30 और 40 और 41, सम करने पे तो 41 आ रहा है। इधर देखूं तो 13 और 5 18, 18 4 22, 22 26 26 और 10 36, ऐड करने पे 36 आ रहा है। ये तो 27 नहीं बन रहा, -27 नहीं बन रहा। अब मैंने ऑप्शन चेक किया, 18 18 9 9, तो मुझे एक चीज स्ट्राइक करी, अगर आपने पढ़ी होंगी तो वो चीज आपके भी माइंड में स्ट्राइक करेंगी कि यार मान लो कोई संख्या है A और B, है ना, मान लो 12 है। अगर उनको मैं उल्टा करके जोड़ूं, B और A करूं, यानी 2 और 1 कर दिया, इसको इधर लिया है, इसको इधर लिया है, तो सम कितना आएगा? देखो 3 और 3। और यदि मैं घटाऊं, AB माइनस BA करूं, यानी 12 है -21 करूंगा, तो आंसर आएगा -9। तो जब भी ऐसी संख्याएं जिनको उल्टा करके उनमें जोड़ा जाए, तो जो संख्या आती है वो हमेशा 11 का मल्टीप्लाई होती है। और मल्टीप्लाई क्या होती है साहब? मल्टीप्लाई कर को इसको जोड़ो और इसको कर दो। इतना डिटेल में मत जाओ। परंतु परंतु
जब इनको घटाया जाता है, जैसे 12 है 12 को उल्टा करा 21, 13 है 13 को उल्टा करा 31, 65 है 65 को उल्टा करा 56, तो जब इनको घटाया जाता है तब हमेशा आंसर 9 का मल्टीपल आता है। 9 आएगा, 18 आएगा, 27 आएगा। तो मैंने देखा यार आंसर देखो, ये भी 27 है, ये भी 27 है, ये 18, 9 9 18। तो ये चीज इनको 9 18 को देख के मेरे माइंड में स्ट्राइक करती है कि यार मैं 41 का उल्टा करके देखूं क्या, 41 का माइनस करूं 14, तो कितना आएगा 27 आएगा साहब। ऐसे 36 का उल्टा क्या होगा, 63 को उल्टा करके घटाऊंगा तो कितना आएगा -27 आएगा ना यार। तो आई बात समझ में, ये अब कहानी अब आपको समझ में आ गई होंगी। कैसे स्ट्राइक करेगा, वो ऐसे स्ट्राइक करेगा। नहीं कर पाता कोई बात नहीं, हर क्वेश्चन थोड़ी करना होता है, बट अब तो करना होता है, इस तरह का क्वेश्चन आ गया तो ठीक है, इसीलिए तो प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। चले आगे। तो ऐसे अब किसका निकालना है, डस्ट का निकालना है तो निकाल लो यार, DUST। डस्ट D4 पे आता है, SU21 पे आता है, S19 पे आता है, T20 पे आता है। तो ये कितना हो गया 20 20 40 40 40 40 444, सॉरी 40 और 60 और 4 64, 64 है। 64 को आप कर लीजिए -46 कर लीजिए, है ना। तो बचेगा कितना, 18 बचेगा। 18 विल बी योर आंसर। 18 आंसर आ जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा A18। तो आई बात समझ में। तो ये कोड डिकोड के क्वेश्चन पूछे गए हैं साहब। कोड डिकोड के क्वेश्चन बेहतरीन होते जा रहे हैं दिनों दिन। आपको प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए, कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके जाओगे तो आपको फायदा मिलेगा। नोट्स देख जाओगे एक बार तो बहुत फायदा मिलेगा। उसमें मैंने काफी पैटर्न डिस्कस किए हैं, थ्योरी भी बहुत ज्यादा पढ़ाई है इसकी, तो मैंने थ्योरी पढ़ा देखी है, थ्योरी क्लास भी डाल चुकी हूँ मैं पार्थ बैच में, है ना। तो ज्वाइन करेगा फायदा मिलेगा, नहीं करते हो तो भी यार इसकी फ्री क्लासेस भी मैंने डाल रखी है कुछ, है ना। प्लेलिस्ट में जाएं, वहां जाके देखें। कुछ मैंने ट्रिक वाली क्लासेस डाली है, देखना आरपीएससी फर्स्ट गेट पेपर फर्स्ट के लिए ट्रिक वाली क्लासेस आपको प्लेलिस्ट मिलेंगी। ट्रिक वाली क्लासेस या इसके डिस्कशन बॉक्स में भी डाल दूंगा, वो जरूर देख के जाना, वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं यार, जरूर देखना, ठीक है साहब। ये सब चीजें होगी। आगे चलें अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की तरफ नहीं जाएंगे हम, अगले पैटर्न की तरफ जाएंगे या अगले टॉपिक की तरफ जाएंगे। अगला टॉपिक क्या है, जिसका नाम है साहब नंबर सीरीज। नंबर सीरीज एक ऐसा टॉपिक है जिसमें जितनी प्रैक्टिस करो उतनी कम है, क्योंकि हर साल कुछ ना कुछ नया पैटर्न बनेगा। और पैटर्न आसान से पकड़ सकते हो, इतना कोई हार्ड नहीं होता, बट प्रैक्टिस ही आप उससे पकड़ पाओगे। क्या है टॉपिक, नंबर सीरीज। नंबर सीरीज में क्या क्या चीजें याद होनी चाहिए, नंबर सीरीज में स्क्वायर याद होनी चाहिए, जैसे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। साथ में याद होना चाहिए कि भाई स्क्वायर में 1 जोड़ दें, 2 जोड़ दें तब, ठीक है। याद ना हो तो भी माइंड उस तरफ जाना चाहिए। अब कुछ करने की ट्रिक बता देता हूं। A1 A2 A3 A4 A5 ऐसे कुछ नंबर दिए, अगला आपसे पूछा जाएगा, या फिर इनमें से कोई गलत है तो वो बताओ। आप तो ये देखो यार, पहला और अंतिम में बहुत ज्यादा डिफरेंस है और लास्ट दो में भी बहुत ज्यादा अंतर है। तो हमेशा ध्यान रखना, 80 से क्या 90% 95% केस गुणा का होता है। मतलब इसमें कुछ गुणा करके ये आएगा, गुणा करके ये आएगा, गुणा करके आएगा, फिर गुणा के, क्योंकि गुणा करने से धीरे धीरे संख्याएं बहुत तेज बढ़ती है। और यही अंतर दोनों ही कम है, दोनों ही कम है, तो अंतर हमेशा ध्यान रखना प्लस का 99% केस है कि कुछ ऐड करते हुए हो रहा है। और मान लो ये तो बड़ा है परंतु ये छोटा है, ये बड़ा है बट ये छोटा है, तो कुछ ना कुछ जुड़ ही रहा होगा, परंतु वो जुड़ क्या रहा होगा, वो थोड़ी बड़ी संख्याएं जुड़ रही होंगी। तो ये इस तरह का थोड़ा सा मोटा मोटी खेला होता है नंबर सीरीज का, जो आपको पता होना चाहिए। पता होगा तो आपका काम आसानी से बनेगा। बाकी आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए फायदेमंद है, ठीक है। करें इस क्वेश्चंस को, करते हैं क्वेश्चंस को करें भाई। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, देखो फास्ट ही कराऊंगा यार थोड़ा, क्योंकि समय कम लेते हुए ज्यादा से ज्यादा चीजें देंगे। अगले दो बताओ। तो मुझे साफ साफ दिख रहा है यार, ये 60/1 है, ये 60/2 है, ये 60/3 है, 60/4 है, अगला 60/5 आएगा, अगला 60/6 है। कॉमन सेंस का क्वेश्चन था यार, कॉमन सेंस का क्वेश्चन था। 60/1 60, 60/2 30, 60/3 20, 60/4 5, 60/5 यानी 12×5 = 60, 60/6 यानी 10। तो 12 और 10 विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलें अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत पुराना क्वेश्चन है ये, अभी नहीं है, 2013 वाले में आया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन सारे वही हैं जो आपके पूछे गए हैं ना, मैंने कोई अलग से नहीं बनाए। अगला देखो 2/3, ये अभी का ही पूछा गया है। 4/7 क्वेश्चन मार्क, 11/21 और 16/31। अब देखो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं ना, तो जनरली एक चीज होती है कि भाई साहब क्या हो रहा होता है, ऊपर अपनी एक सीरीज चल रही होती है, नीचे अपनी एक सीरीज चल रही होती है। कैसे देखो,
ऊपर 2 से 4 यानी +2 हुआ होगा, कुछ यहाँ पे भी प्लस हुआ होगा, कुछ यहाँ पे भी प्लस हुआ होगा, कुछ यहाँ पे भी, क्योंकि देखो नंबर 2 और 16 में ज्यादा अंतर नहीं है, 11 और 16 में ज्यादा अंतर नहीं है। प्लस क्या हुआ होगा, 5 हुआ होगा। तो 2 कुछ कुछ 5, तो माइंड आता है 2 + 3 + 4 + 5, तो 4 और 3 कितना होता है 7, और 7 और 4 11। सही है, मतलब जो सोच रहे हैं वो सही है। ऑप्शन सब में भी देखो 7 ही दिया हुआ है। अल्ले पोपट हो गया है। तो नीचे देखो 3 से 7 यानी +4, 7 से कुछ ऐड करूंगा, 7 से फिर कुछ ऐड करूंगा, फिर ऐड करूंगा तो +10, 21 से 10, तो 4 कुछ कुछ 10, तो माइंड आता है यार 4 6 और 8 फिर 10, है ना, प्लस प्लस प्लस। तो 7 और 6 कितने होंगे 13, क्या 13 और 8 जोड़ने पे 21 आ रहा है, हाँ 13 और 8 21 होता है, तो सही हो गया। ऊपर तो आना चाहिए 7, नीचे आना चाहिए 13, आंसर आ जाएगा 7/13। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है यार, इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। अच्छा सा क्वेश्चन है, काफी चीजें सिखा के जाएगा आपको कुछ बढ़िया सा कॉन्सेप्ट जो आपके पेपर में यूज आ सकता है। क्या है कॉन्सेप्ट, उससे पहले देखते हैं हम। देखो साहब क्या है क्वेश्चन, 8 है, 10 है, 18 है, 44 है, 124 है। यहां से यहां अंतर भी ज्यादा है और यहां से यहां भी अंतर ज्यादा है, परंतु हमें यार कुछ गुणा से हमारा माइंड करता है। तो 8 से 10 देखता हूं तो कैसे गुणा करूंगा, गुणा 1 कर दूं 8 में, +2 कर दूं तो 10 आ जाएगा। फिर 10 को गुणा किससे करूं, 2 से करूं 20, प्लस यहाँ पे 8 जोड़ूंगा तो नहीं बन पाएगा, और गुणा वापस 1 से करने वाला तो कोई मतलब ही नहीं होता है, फिर माइनस करना पड़ेगा, तो ऐसे नहीं हो सकता। या तो गुणा मैं 1.5 से करूं, तो 1.5 से गुणा करूंगा तो कितना आएगा, 10 गुणा 1.5 15 + 3, कहानी बन रही है 18। अब 1 की फिर 1.5 की फिर आगे 2 की गुणा होनी चाहिए, तो 18 को 2 से गुणा करूंगा 36, 36 में 3 जोड़ा तो यहाँ 4 जोड़ता, तो 40 आना चाहिए, तो 40 भी नहीं बन रहा। तो जब भी कुछ ना बन रहा हो ना, तो आप बस ये ध्यान रखें, आप अपना फोकस लगा दे अंतर पे, अंतर पे फोकस लगा दो, अंतर पे फोकस लगा दो। क्यों साहब, क्योंकि अंतर बहुत सारी चीजें आपको दिला जाता है। कैसे, ऐसे साहब देखो, अंतर करते हैं हम, अंतर करा हमने, देखो 8 और 10 का अंतर क्या हो गया, 8 और 10 का अंतर सर एक सेकेंड, 8 और 10 का अंतर हो गया 2, 10 और 18 का अंतर क्या हो गया 8, 18 और 44 का अंतर कितना हो गया साहब, 18 18 36, 18 और 36 और 8, यानी 18 और 8 कितना हो गया 26, ठीक है साहब। 44 और इसमें 80 का अंतर आ गया, ठीक है। अब अंतर में कुछ समझ में नहीं आ रहा, वैसे समझ में आ जाना चाहिए, नहीं आया कोई बात नहीं, फिर अंतर करो, फिर अंतर करो। देखो यहाँ कितना अंतर आया 6 का, यहाँ अंतर कितना आया 18 का, यहाँ अंतर कितना आया 54 का। अब कहानी समझ में आ रही होंगी यार, अब कहानी समझ में आ रही होंगी कि 6 3 18, 18 3 54, तो यहाँ पे 54 3 क्या आ जाएगा 162। तो इसमें क्या जोड़ ही रहे थे, तो 26 में 54 जोड़ा तो 80 आया, 8 में 18 जोड़ा तो 26 आया, तो 18 80 में 162 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा अपने 242, ठीक है। अब 242 को 124 में जोड़ूंगा तब फाइनल आंसर आएगा, जो कि क्या हो जाएगा 366। तो 366 कोई ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन में है क्या, हाँ 366 विल बी द आंसर। तो इस तरह डबल डिफरेंस बड़े काम की चीज है भाई, इसीलिए कहते हैं नंबर सीरीज में जितनी प्रैक्टिस करो उतनी कम है। डेली का सुबह सुबह नंबर सीरीज करके दिन की शुरुआत करो, कल्याण होगा, है ना। तो जब भी नहीं आए समझ में तो डबल डिफरेंस देखा करो ना यार, जब बनाना है तो सारे हथियार लगाने और कर डालना है। क्वेश्चन आगे चलें, अगला क्वेश्चन करें, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ओके गाइज, अगला क्वेश्चन देखो यार, अगला क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है, अच्छी चीजें सिखा के जाएगा। देखो आप यार पिछले साल के क्वेश्चन भी बना लेते हो ना, तो काफी चीजें सीख जाते हो, है ना। पैटर्न उस टाइप के नए नए पैटर्न आते हैं, तो आपको आपका माइंड तैयार हो जाता है। क्या कह रहा है क्वेश्चन देखो, कि भाई साहब 1 है, 2 है, 4 है, 7 है, 28 है, 140 है, ओहो 198 है और 205 है। इसमें अंतर बताओ यार, इसमें अंतर क्या कहानी, यानी अंतर मतलब गलत बताओ, इसमें गलत कौन सा है। तो यार मेरा माइंड सोचता है कि यार 1 से 2, 1 से 205 बहुत अंतर है, परंतु यहां से यहां अंतर कम है। 1 से 2 कैसे बन सकता है, फिर सोचता हूं तो यार गुना 2 भी हो सकती है और प्लस 1 भी हो सकता है। 2 से 4 गुना 2 भी हो सकती है या फिर प्लस 2 भी हो सकता है। 4 से 7 यार +3 होगा यार, यहाँ तो 4 से 7 तो गुना से तो होगा नहीं, +3, ठीक है साहब, +1 +2 +3 कहानी हो रही है। 28 यार, 28 तो यार गुना 4 से बन सकता है, ये तो है ना, गुना 4 से बन सकता है, प्लस करने पे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, नहीं नहीं नहीं,
मैं एक बार सबको सही लेके चलता हूँ एक बार ना। 28 से 144, 140 पता नहीं कैसे बनेगा, क्योंकि 28, 8 × 5 = 40। हाँ, 5 से गुणा करके 5 से भी बन सकता है, नहीं गुणा 5 से बन सकता है, गुणा 5 हो जाएगा, 28 × 5 करोगे तो 100, और 8 × 5 = 40, यानी गुणा 5 से बन सकता है। तो यार कभी तो यहाँ सही हो रहा है, कभी यहाँ सही हो रहा है। आगे देखते हैं, 140 से 198 कैसे बन सकता है, पता नहीं साहब, परंतु 198 से 205 कैसे बन सकता है, +7 करने से जोड़ सकता है। कुछ गलती हो रही है, कहीं गलती हो रही है क्या? 140 से 198 कैसे बनेगा, +48 करके बना सकते हो। अब यार कहानी समझ में आ रही है क्या? अब मेरे तो आ रही है, आपको आ रही है नहीं आ रही? 2, 4, 7, 28, 140, इतना में देखो, चलो ये ऊपर ही देख लेते हैं। गुना 4 गुना 5 +7, यहां देख रहा हूं गुना +2 +2 +1 +2 +3, तो कहीं ना कहीं एक चीज समझ में आ रही है कि मैं इसको सही मानता हूं। मान लो गुना 4 है ना, गुना 4 है ये, तो गुना 4 है तो +3 हो गया, +3 से पहले गुना 2 हो गया, और उससे पहले +1 हो गया। समझ में आया क्या मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैंने लिखा, देख नंबर लिख रहा हूं, 1, 2, 4, 7, 28, 140, 198 और 205। मैं ये कह रहा हूं कि यार इसमें क्या हो रहा है, +1 हो रहा है, और इधर क्या हो रहा है, गुना 2 हो रही है। यहां +3 हो रहा है, यहां क्या हो रही है, गुना 4 हो रही है। यहां फिर क्या होना चाहिए, +5 होना चाहिए था, होना +5 चाहिए था, फिर गुना किसकी हो जानी चाहिए थी, 6 की हो जानी चाहिए थी, और +7 ये तो आ ही रहा है साहब। तो गलती कहां हो रही है, इनमें हो रही है। चेक करो जो आप सोच रहे हो सही है क्या। 28 और 5 कितने होंगे, 33, और 33 को 6 से गुणा करोगे तो 198 आता है ना। तो यानी ये नंबर गलत है, ये नंबर गलत है, क्योंकि यही तो मिस्टेक हो रही थी, बाकी तो कुछ ना कुछ सेट बैठ रहा था, यही हो रही है गलती। तो आंसर आएगा दिस विल बी 140 विल बी रॉन्ग। और समझ में आया, +1 गुना 2 +3 गुना 4 +5 गुना 6 +7। अगला नंबर भी पूछता तो गुना 8 करके, 8 दूनी 16 और 8 पंजे 40, 1640 आंसर दे देते। आई बात समझ में? तो इस तरह आपको क्वेश्चन को डील करना होता है। महत्वपूर्ण हर क्वेश्चन है, कुछ ना कुछ नया सिखा के जाता है, परंतु सीखना तो आपको पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखो, 7, 6, 10, 27, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही न्यारा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन देखो अगला क्या है। क्वेश्चन क्वेश्चन अगेन सिंपल है। देखो 7, 6, 10, 27, थोड़ा सा फास्ट कराता हूं। देखो 7 से 6 कैसे बन सकता है, गुणा 1 करके -1 कर दूं। 6 से 10 कैसे बन सकता है, गुणा 2 करके -2 कर दूं। 10 से 27 कैसे बन सकता है, गुणा 3 करके -3 कर दूं। सर देखो 7 से 27 भी अंतर ठीक ठाक था, 10 से 27 भी अंतर ठीक ठाक है। कुछ बच्चे कहेंगे सर हम तो इसको उससे करेंगे, किससे करेंगे, डिफरेंस से। तो डिफरेंस से भी कर सकते हो, परंतु सीधा सीधा गुणा से हो रहा है, सिंपल पैटर्न है यार, ये तो कर ही सकते हो आप। तो एयरटेल लॉजिक शुरुआत वाले दो देखो क्या पैटर्न बन रहा है, कुछ पैटर्न बन रहे होंगे, 2-3 पैटर्न, फिर उन 2-3 में से आगे चलो, आगे में वो पैटर्न कौन कौन से काम आ रहे हैं वो तो यूज रहते रहो, जो नहीं काम आ रहा है उसको हटाओ। फिर ऐसे ऐसे करते हुए आपको पैटर्न मिलेगा, धीरे धीरे प्रैक्टिस से आएंगी चीजें। तो समझ में आ गया। अब आगे क्या होंगी, गुना 4 कर लो साहब, -4 कर लो, तो 27 गुना 4 कितना हो गया, 728, और 80 108, 108 में से 4 घटाऊंगा, 104 विल बी योर आंसर। आई बात समझ में, 104 आपका आंसर हो जाएगा। अब जो अगला टॉपिक है उस पर चलते हैं। देखो ये क्वेश्चन से हमने कर लिए सीरीज के, आपको कुछ आइडिया लग गया होगा किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कितने अच्छे लेवल के होते हैं। तो प्रैक्टिस करके जरूर जाना, नोट्स में बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन भी हैं। अब बात करते हैं अगला टॉपिक जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, कौन सा साहब, गोला। गोले के बारे में बहुत क्वेश्चन पूछे गए। सर ये पाई चार्ट होता है ना, ये पाई चार्ट होता है, इसके क्वेश्चन बताओ कैसे करने हैं, अभी डिस्कस करेंगे। ये बेसिकली आपका जो रीजनिंग का टॉपिक है, डीआई डाटा इंटरप्रिटेशन, है ना, उसका ये भाग है। चलो आपके जो डाटा इंटरप्रिटेशन में बहुत सारी चीजें होती है, परंतु आपके 80% अभी तक देखा गया है, 90% क्या 100% यही आया है, गोला ही आया है। इसके अलावा भी कुछ होते हैं, जैसे इस तरह के ये भी डाटा शो करने का तरीका है, आया नहीं है, तो इसके लिए मैं डिस्कस नहीं कर रहा। थ्योरी में मैं जब पार्ट बेस में कराऊंगा तो मैं सारा कराता हूँ, नोट्स में सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है। तो पहले हम आज की क्लास में वो गोला ही देखेंगे, क्योंकि गोला अभी एट ए मोमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो क्या होते हैं, क्वेश्चन दिखाऊं क्या इसके कैसे होते हैं, ऐसे होते हैं भाई साहब, क्वेश्चन देख लो यार, ये देखा, ये देखा, आए हुए हैं ना क्वेश्चन, ये दो क्वेश्चन ही आए हुए हैं, इन दोनों को देखते हैं और फिर उसके बाद सॉल्यूशन करेंगे। देखो
गोला है, आपको कोई भी डाटा दिया जाएगा तो वो इस गोले के रूप में दिया जाएगा। गोले के अंदर आपको क्या मिलेंगे, कुछ ऐसी लाइनें मिलेंगी, ऐसी लाइनें मिलेंगी तो मिलेंगी, ठीक है सर। अंदर कुछ लिखा हुआ होगा, अंदर क्या क्या लिखा हुआ होगा, अंदर लिखा हुआ होगा मान लो 10% लिख दिया कहीं, है ना, कहीं लिख दिया 1/4 लिख दिया, कहीं लिख दिया 72 डिग्री लिख दिया, है ना, यहाँ पे 30%, और उस हिसाब से ये 2 खड़े और भर सकते हैं, ठीक है। आवाज आ रही है कि नहीं आ रही, चेक कर लेता हूँ यार, आवाज की रामायण हो जाती है फिर, है ना। आवाज आ रही होंगी आपको एकदम अच्छे से। चलो तो अब बात करते हैं आगे। अब देखो कि ये जो गोला होता है ना, ये पूरे आंकड़े को बताता है। तो ये जो पूरा गोला है ना, गोला, वो आपको पूरा आंकड़ा यानी पूरे 100% को भी बता सकता है। यदि प्रतिशत में कहानी चल रही है 100% को दिखाएगा। जब 1/4 यानी 1/3 1/2 तो इकाई यानी 1 को दिखाएगा। और जब डिग्री की कहानी चल रही हो तो ये 360 डिग्री को दिखाता है, पूरा 360 डिग्री होता है, ठीक है साहब। इतने में कोई डाउट नहीं रहा होना चाहिए। ये बात किसकी हो रही है, पूरे गोले की बात हो रही है। 100% हो सकता है, या फिर मैं बात करूं भिन्न के रूप में तो 1 हो सकता है। कभी कभी ऐसा भी मिल जाता है जैसे 0.33, तो ये भी क्या है, या मतलब दशमलव के रूप में भी कभी कभी 1 ही दर्शाएगा, ठीक है। अब ये पता करना है कि ये कितना भाग है ना, ये कितना भाग है। मान लो ये ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, ठीक है साहब। इनको ब्रेक किया गया। तो पहला क्वेश्चन तो आता है कि बी है ना, बी, उसका मुझे बताओ प्रतिशत, बताओ। तो प्रतिशत कैसे बताऊंगा, या फिर बी की डिग्री बताओ, डिग्री में बताओ, ये तो भिन्न दिया हुआ है। तो इसको करने का सबसे आसान तरीका होता है, जो 100% है वो बराबर किसके हैं, पूरा गोला तो एक ही है ना, तो 100% किसके बराबर है, 360 डिग्री के, और इकाई में किसके बराबर है, 1 के बराबर है, ठीक है सर। आपको बी किस में दिया हुआ है, 1/4 यानी 1 वाला दिया हुआ है, और निकालना किस में, डिग्री में निकालना है। तो इन दो को पकड़ लो, इन दो को सोल्व करो। तो 1 बराबर 360 डिग्री, तो आपका कितना है, 1/4 है, तो 1/4 कितना हो जाएगा, 360 डिग्री अपॉन 4, यानी कितना आएगा 90 डिग्री। आंसर, बात खत्म, ठीक है, इसका 90 डिग्री। अब प्रतिशत में निकालना है, तो 1 किसके बराबर है, 100% के बराबर है। तो 1/4 कितने प्रतिशत के, यानी 100/4 के, यानी 25% का आंसर आ गया। तो बी का प्रतिशत कितना हो जाएगा, 25 के रूप में, 25%। ओके गाइस, थोड़ी सी साउंड में प्रॉब्लम होगी इसलिए थोड़ा सा वापस बता देता हूँ ना। तो 1/4 के बारे में हमने निकाल लिया, 1/4 कितने बराबर होगा साहब, 1/4 के बराबर है ही, 25% के बराबर है, और इसमें डिग्री निकालूंगा तो 90 डिग्री के बराबर है। तो ये कहानी आपने देख ली। तो मोटा मोटी जो बात आपको ध्यान रखनी है कि भाई जो 100% है वो किसके बराबर होगा, 360 डिग्री के, और 360 डिग्री किसके बराबर है, 1 के। तो इन तीनों को आपस में बराबर है, जिस दो का संबंध चाहिए उससे निकाल सकते हो। जैसे हमने 1/10%, इस 10% को देख लो यार कैसे हो सकता है ना, इसको मैं हटा देता हूँ। ए कितना है, 10% है, तो इसका डिग्री कैसे निकालूंगा, 10% कितना होगा डिग्री में, तो मुझे देखना होगा 100% कितना है, 360 डिग्री के बराबर है। तो 1% कितना हो जाएगा, 360/10, 100, और 10% क्या हो जाएगा, गुना 10 की हो जाएंगे। तो 1 0 से ये कट गया, 1 0 से ये कट गया, तो 10% बोले तो 36 डिग्री। यही मुझे भिन्न निकालना होता तो क्या करता, 100% बराबर क्या आता, 1 लेता, है ना, भिन्न तो ये है। तो 1% कितना हो जाएगा, 1/100, और 10% निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, गुना 10 करूंगा तो आंसर क्या आ जाएगा, 1/10। ये भिन्न में आ गया, या फिर पॉइंट में यानी 0.1। तो आप कुछ भी निकाल सकते हो, बस आपके माइंड में ये संबंध क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। अगर ये क्लियर है तो काम बनता जाएगा, क्लियर नहीं है तो रामायण होती रहेगी, ठीक है। अब दूसरा जो पॉइंट है वो जो पूछा जाता है, बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है, वो पूछा जाता है भाई कुल दिया हुआ हो फिर बताओ। जैसे मान लो ये इसी क्वेश्चन में, मतलब परिवार में ये 6 जने ए टू एफ, और ये टोटल 1600 रुपए खर्च करते हैं। तो बताओ ए कितना खर्च करता है, बी कितना खर्च करेगा, सी कितना खर्च करेगा। तो एकदम सिंपल सा काम है यार, ए बी सी डी सब खर्च कितना करते हैं आराम से बता देंगे, बताने का तरीका एकदम सिंपल है। ए कितना खर्च करता है साहब, 10%, ठीक है। तो ध्यान रखो कि भाई x का भाग कितना होता है, x का भाग होता है, x का भाग या मान लिख लो यहाँ पे, मान ज्यादा, वो कितना आएगा, x का भाग बटे में x का कुल, और वो गुणा करनी है कुल की। क्या ऐसा समझ में नहीं है, x का भाग क्या है, x का भाग जैसे यहाँ पे 10% है a के लिए, b के लिए 1/4 है, इसके लिए 72 डिग्री है, इसके लिए 30, मान लो 30% है ये, है ना।
तो वो होगा x का कुल, जिस हिसाब से मान लो 10% है तो इसका x कुल कितना हो जाएगा 100%। यदि ये डिग्री में ले रहे हो x का ऊपर वाला भाग तो ये कुल कितना हो जाएगा 360 डिग्री। अगर कुल ले रहे हो मान लो भिन्न में तो ये x एक हो जाएगा। और ये कुल दिया हुआ है जैसे 1600 रुपए दिया हुआ है ना वैसे, तो ये बात समझ में आई। नीचे वाला कुल है उसमें से ये कितना है, जैसे डिग्री है 72 डिग्री है तो 72 डिग्री कितने में से होगा 100% में से तो नहीं होगा, 360 डिग्री में से होगा, तो नीचे 360 डिग्री आएगा। जैसे अब एक एक करके बता देता हूँ। ए के लिए कितना हो जाएगा, ए का भाग कितना हो जाएगा 10, टोटल कितना 100 गुना 1600। ऐसे बी के लिए कितना हो जाएगा, ऊपर है 1/4, नीचे कितना है 1/4 किस में से, एक में से, गुना 1600। ऐसे में सी के लिए मान लो निकालता हूं तो सी के लिए ऊपर कितना है 72 डिग्री, नीचे कितने में से 360 डिग्री में से, गुना 1600। तो ये नीचे वाला चेंज ऊपर वाले के हिसाब से होता रहेगा, ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है। अब ये समझ में आ गया। अब करते हैं क्वेश्चन जो आपके माइंड में सेट होने चाहिए। किस तरह क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन देखो क्या है, अगेन बताता हूं, सिंपल सा क्वेश्चन था यार। क्या है क्वेश्चन, देखो एक कोई शहर है उसमें 80 लोग खाने को पसंद करते हैं। जैसे चावल है 90% है, रोटी 120% है, डोसा 60, पिज्जा 45%। आपको बताना है जो लोग पास्ता पसंद करते हैं उनका प्रतिशत बताओ। तो पास्ता कितने ये डिग्री में दिए गए आपको, तो आपको पता है पास्ता कितनी डिग्री पसंद करते हैं, 45 डिग्री पसंद करते हैं। आपको प्रतिशत में निकालना है तो डिग्री को प्रतिशत में बदल दो, तो हमें पता है 360 डिग्री किसके बराबर है 100% के बराबर है, यानी 1 डिग्री यानी 100/360। आपको कितना निकालना है 45 डिग्री, तो गुना कर दो 45 की, आंसर आ जाएगा। 1 0 से ये 0 मैंने काट दिया, 5 से नहीं 9 से काट देते, 9 5 45, 9 चौक 36, ऊपर आया, इसको इससे काट दूंगा तो कितना आएगा 2, ये 5, यानी 25/2 यानी 12.5% आंसर आ गया। कितना आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन बड़े आसान होते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है बच्चों के, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो क्वेश्चन कहीं ना कहीं से बना ले जाएंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर, प्रैक्टिस साथ में काम बन जाता है, ठीक है। आगे चलें, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न पाई चार्ट द्वारा 4 छात्रों द्वारा चुनाव में प्राप्त वैध मतों को बताया गया। यदि डाले गए कुल मत 720 है, टोटल 720 है, तो जीतने वाले ने अपने निकटतम प्रत्याशी को कितने वोटों से हराया है। देखो ये डिग्री, ये डिग्री, ये डिग्री, ये डिग्री, मतलब कंपेयर कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि 1 डिग्री और 1% में कंपेयर मत करना, सबको एक में बनाओ फिर कंपेयर करो। तो जीता कौन होगा 120 डिग्री वाला, यानी छात्र 1 डिग्री वाला जीता है। उसको वोट कितने मिले 120/360 डिग्री गुना 720, ठीक है साहब। अपने निकटतम प्रत्याशी को कितने वोटों से हराया है, तो 120 डिग्री वाला निकटतम कौन है, यही है ना, ये 80 लिखा हुआ है कि 80 है, डिग्री है बस, कोई टेंशन नहीं। 100 से आ रहा है निकटतम, तो प्रत्याशी 100 है, 100 वाले को कितने मिलेंगे 100/360 डिग्री गुना 720। कितने का अंतर आया, इन दोनों को घटा दो, तो घटाऊंगा तो देखो इसमें से ये घटाऊंगा तो 720/360 तो कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या 120 माइनस 100, ये तो बचेगा, या फिर आप सिंपल कैलकुलेशन करके हटा सकते हो। तो ये आ गया 720 को काट दो ना यार, 36 दूनी 72 और 20 दूनी 40 है ना, 20 दूनी 40, 40 वोटों से हराएगा, आंसर आ गया 40। तो इस तरह के क्वेश्चन सिंपल होते हैं, कोई रामायण वाली बात नहीं, माइंड क्लियर रखो, कॉन्फिडेंस रखो, आराम से कर जाओगे, ठीक है। आई बात समझ में। तो ये आपके पाई चार्ट के क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब कुछ ऐसे टॉपिक हैं यार जो मतलब ऐसा कोई फुल टू टॉपिक पढ़ाने का वो नहीं है, कुछ क्वेश्चन आए हैं जो कि वेन डायग्राम या फिर इससे आते हैं, तो इनको साथ साथ क्वेश्चन करते हैं, इसी के साथ थ्योरी हो जाएंगी इसकी। जैसे निम्न समीकरण में से कौन से दो चिन्हों को और दो संख्याओं को परस्पर बदलने पर समीकरण बन जाती है। ये जो समीकरण दिए इसमें इन 2 और 8 को चेंज करो, 2 और 8 को चेंज करो, 2 और 4 को चेंज करो, 4 और 8 को, साथ में जो ये क्या है भाग को गुना से, गुना को भाग से, कौन सा ऐसा है ऑप्शन जिसे करने से आपका आंसर सही आ जाए। तो पहले मैं समीकरण लिखता हूं, 4/3 + 2 गुना 4 माइनस 8 = 12। तो पहला मैं ऑप्शन पीछे से ज्यादा ऑफर करता हूँ यार, पीछे चेक करा करो इस तरह क्वेश्चन, चेक करके ही बनेगा और तो कोई तरीका नहीं। 4 और 8 को इंटरचेंज कर दो, यानी 4 की जगह लिखो 8 और भाग की जगह कुछ करना है क्या, ये प्लस है ना, हाँ प्लस है, भाग की जगह कुछ नहीं करना, भाग 3, प्लस को क्या कर दो गुना कर दो, गुना कर दिया 2 और गुना को क्या कर दो प्लस कर दो, +4, 4 और 8 को चेंज करना है ना, 4 और 8, तो 4 को कर दो 8 और इस 8 को क्या कर दो 4 कर दो, क्या 12 आ रहा है क्या देख लो। 8 इसको सोल्व करने का तरीका क्या होता है, इसको पहले गुना में चेंज करो, 1/3 गुना 2
प्लस 8 माइनस 4, नहीं आएगा, क्योंकि देखो ये पॉइंट्स में आएगा तो कहानी बन जाएंगे, नहीं आएगा, तो ये पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा, 2 और 4 को चेंज करो, तो 4 और 2 और 4, और ये क्या है, भाग और गुणा को करो, भाग और गुणा को करो, तो भाग को 2 और 4 यानी 4 की जगह 2 लिख दिया। इसको देखो, फोकस इस पे करो, भाग को क्या लिख दूं, गुना कर दूं, 3 प्लस, प्लस को किस करना है क्या, नहीं प्लस को नहीं, प्लस 2 को क्या कर दूं, 4 कर दूं, गुना को क्या कर दूं, भाग कर दूं, और 4 को 2 कर दूं, और माइनस 8 रहता हूं, करता हूं, 3 दूनी 6, या पहले इसको सॉल्व करो, 2 गुना 3 प्लस 4 बटे 2 करूंगा, 4 में 2 का भाग दूंगा, 2 माइनस 8, 3 दूनी 6 प्लस 2 माइनस 8, ये तो 0 आ गया, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। हो सकता है भाई उल्टा भी, पीछे से आंसर करना भी कभी कभी ऑप्शन गलत कर देता है, कोई बात नहीं, हम तो ट्राई करेंगे। अगला देखो, 2 और 8 को चेंज करना है, 2 और 8 तो ये, बाकी क्या करना है, माइनस को भाग कर दो, माइनस और भाग को चेंज करो आपस में, तो माइनस को भाग करूंगा तो माइनस आ जाएगा 3, 2 और 8 को करना है तो प्लस करके 8 कर दूंगा, और भाग की जगह मुझे माइनस की जगह भाग करना है, तो गुना 4 तो 4 ही रहने दो, और माइनस की जगह क्या कर देना है भाग, और 8 की जगह क्या कर देना है 2। चल देखो अब सोल्व करो, ये कितना आएगा, 2 8 दूनी 16, तो प्लस 16, और ये सोल्व करने पे क्या आएगा, प्लस 1, तो यार ये तो नहीं आया, 16 और 1 17, अल्ले क्या ये लास्ट वाले से ऑप्शन में आएगा क्या, चेक कर लेते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, पहला है ऑप्शन, हो सकता है ऐसी कोई बात नहीं, कभी कभी गलत भी आपने जो सोचा है वो गलत भी सेट हो सकता है। वीडियो मेरा लगता है पॉज हो गया है, तो कोई बात नहीं यार, वीडियो पॉज तो चलता ही है ना, थोड़ा सा पॉज हो गया है, अभी सेट कर देते हैं, थोड़ा सा 1 सेकंड आप रुकिएगा। तो ओके गाइस, अब वीडियो भी सही हो गया होगा, है ना। चलो अब पहला ऑप्शन है वही चेक करते हैं, या तो आप डायरेक्ट आंसर भी दे दो, क्या पता हमने कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं की, इसलिए हम थोड़ा सा इसको चेक ही कर लेते हैं। देखो क्या है, 4 2 और 8 को चेंज करो, तो 2 और 8 को चेंज करेंगे तो पहले लिख लेते हैं इसको 4 3, यहाँ 8 आएगा, यहाँ 4 और यहाँ 2 आएगा, ठीक है। और क्या करना है, भाग और गुणा को, तो भाग को गुणा करो, ये तो प्लस रहेगा, गुणा को भाग करो, ये माइनस ही रहेगा। अब सोल्व कर लेते हैं, 4 और 3, पहले इसको सोल्व मत करो, इसको सोल्व करो, भाग पहले होता है बुडमास के हिसाब से, तो ये 2 आ गया, तो ये 4 3, अब बाद में रिसीव करोगे, 4 3 12 प्लस 2 माइनस 2 कर दिया, 12 आंसर आ गया। तो इस बार उल्टा बढ़ गया यार, कोई वो बात नहीं है, हो सकता है कभी कभी खबा गया, कुछ उल्टे से सही होता है, कभी ऊपर से सही हो गया, तो पहला ही ऑप्शन सही हो गया, तो आंसर ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है सब। ये क्वेश्चन चलो आप करते हैं यार, ए चलो भी कर लेते, आपको बताना है कोई पैटर्न बनना चाहिए कि भाई एक ऐसा पैटर्न बन जाए जो ये रखने से, या तो आप ऑप्शन रख के कर लो, यदि कुछ समझ में नहीं आता इस तरह के क्वेश्चन में तो ऑप्शन रख के भी कर सकते हो, इसको एक अच्छा सा पैटर्न बनना चाहिए, ठीक है। कुछ कट तो नहीं रहा, शायद तक कट जाएगा, ओके नो प्रॉब्लम, बी ए, ठीक है साहब, इसको ध्यान रखो, ए है, इधर ही लिख देता हूँ, अब नहीं कट रहा हूँ, है ना, बी ए, थोड़ा सा हल्का सा कर लेते हैं, अच्छा ये बी ए वहीं से ही कट रहा है, चलो कोई नहीं, हम थोड़ा नीचे लिख लेते हैं, यहाँ ही लिख लेते हैं, या फिर यही देखो ना, ए बी, थोड़ा सा बड़ा कर दूंगे आपके लिए, ये देखो अब ठीक है, ए बी सही है, सेट सही नहीं है, एक सेकंड, ये इधर वाला देख लो, इधर वाला है ना, इधर वाला देख लो, ए बी बी सी। अब देखो थोड़ा सा सोचोगे ना तो दिमाग लगाओगे तो या तो ऑप्शन रख के कर लो कि भाई ये रख दिया, इसकी जगह ये रख दिया, एक पैटर्न सा बनना चाहिए। या फिर देखो यार, ए बी, डबल ए कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, डबल ए के बाद क्या आना चाहिए, बी आना चाहिए, इससे पहले कुछ ए रहा होगा, तो डबल ए ये रहा, फिर डबल ए आना चाहिए, यानी 3 ए का पेयर बन रहा है, 3 ए का पेयर बन रहा है ना, 3 ए का, तो यहाँ पे भी 3 ए का पेयर बनेगा, तो यहाँ ए लगाऊं तो क्या बनेगा, ए, तो ए, फिर देखो क्या बनना चाहिए, फिर बनना चाहिए, देखो ए आने के बाद बीसी आता है, तो बी लिखेंगे यहाँ पे बीसी, ठीक है। थोड़ा सा ज्यादा ये हो गया क्या, एक सेकंड, इससे समझ में ऐसे आएगा, देखो अब देखो ए में 3 ए आ रहे हैं, फिर यहाँ पे डबल और एक आ रहा है, तो मैं ए यहाँ एक और लगा देता हूं, तो ए बी, ट्रिपल ए फिर बीसी आता है, तो ट्रिपल ए फिर बीसी आ जाएगा यहाँ पे, है ना। तो अब कहानी देखो, ट्रिपल ए बीसी फिर डबल बी ए, डबल बी, यानी ट्रिपल ए बीसी और फिर क्या है, डबल बी, ये कहानी बन रही है 5 5 की।
फिर देखो ट्रिपल ए बी सी, फिर डबल बी यानी डबल बी ए, और ऐसे ही ए के बाद में क्या आएगा ए और डबल ए यानी ट्रिपल ए बी सी डबल बी। तो आंसर क्या आएगा सी बी ए बी। तो सी बी इसमें भी है, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, सी बी ए बी आंसर हो जाएगा सी बी ए बी ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है साहब, तो ये तरीका करने का इस तरह के क्वेश्चंस को होता है। आई बात समझ में? या फिर आप ऑप्शन रख के भी कर सकते हैं, ऑप्शन रखा और अपना आंसर चेक कर लिया। ठीक है, ये क्वेश्चन एक तरह का दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखो यार, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है कि भाई एक कॉलोनी है, ये रीजनिंग का है क्वेश्चन, थोड़ा सा लॉजिकल रीजनिंग है बेसिकली। एक कॉलोनी है तो क्या करें, एक कॉलोनी में नोकिया, ठीक है साहब, नोकिया, सोनी, मोटोरोला नामक 3 ब्रांड के कुल मोबाइल प्रयोग होते हैं। साहब नोकिया लगता है, सोनी लगता है और मोटोरोला लगता है। 17 परिवार केवल एक ब्रांड का प्रयोग करते हैं। 70 ऐसे परिवार हैं, या तो वो नोकिया का करते हैं या फिर सैमसंग का, सॉरी सोनी का करता है या मोटोरोला का करता है। ठीक है, 47 परिवार ठीक 2 का प्रयोग करते हैं। 47 इसमें से ऐसे परिवार हैं, ये देखो ठीक एक का है, क्या केवल एक है। 70 तो केवल एक का ही करते हैं, और 47 ऐसे हैं जो 2 का करते हैं। ठीक है, और 8 परिवार ऐसे हैं जो कि क्या करते हैं, तीनों ब्रांड का प्रयोग करते हैं, केवल 3। तो ये माना गया कि प्रत्येक परिवार में कम से कम एक ब्रांड का तो प्रयोग होता ही है और एक प्रयोग लेता ही है। कितने परिवार ऐसे हैं जो सभी तीनों ब्रांडों का प्रयोग में नहीं लेते हैं? तो यार ये तो आंसर एकदम सिंपल हो गया ना। ये माना गया है कि प्रत्येक परिवार में कम से कम इन तीनों ब्रांड में से कम एक प्रयोग में लेते हैं। तो कितने परिवार ऐसे हैं जो सभी तीनों ब्रांड का प्रयोग में नहीं लेते हैं? तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही न्यारा क्वेश्चन है, सिंपलेस्ट क्वेश्चन था, पता नहीं क्यों बच्चों ने घुमा दिया या फिर कोचिंग वालों ने घुमा दिया। आपसे पूछा है कि ऐसे परिवार बताओ, टोटल कितने हैं एक कॉलोनी में, जितने भी हैं, चलो टोटल नहीं पता है, ऐसा बताओ कि जो ऐसे परिवार बताने हैं जो सभी तीनों ब्रांड का उपयोग में नहीं लेते, मतलब 3 नहीं होने चाहिए उनके पास, या तो 2 हो या फिर 1 हो। यही तो बात हुई, ऐसे परिवार बताने या तो जो 2 मोबाइल का यूज कर रहे हो या फिर 1 मोबाइल का यूज कर रहे हो, यही तो मंत्र हुआ। 3 वाला आपको नहीं बताना, क्योंकि 3 वाले तो आपको मना किए। ऐसे परिवार बताओ जो सभी तीनों ब्रांड का प्रयोग में नहीं लेते हैं। तो सभी तीनों को कौन नहीं लेते? जिनके पास 1 होगा या फिर 2 होंगे। एक कितने के पास है? 47, सॉरी, एक कितने परिवार है जिनके पास है? 70, और 2 कितने परिवारों के पास है? 47। तो इन दोनों को जोड़ दो तो आंसर कितना आ जाएगा? 117। यही तो आंसर आ जाएगा। बस इतना सा क्वेश्चन था यार। 117 ऐसे परिवार हैं, क्योंकि देखो सभी के पास कोई ना कोई तो मोबाइल है, किसी ने कम से कम 1 का प्रयोग करते हैं। आपको तो वो बताना है जो तीनों का नहीं करते। तीनों का कौन नहीं करते? 8 परिवार ये नहीं करते। बाकी क्या है? 47 2 का, क्योंकि केवल 2 का बताया है और केवल दिया हुआ है। ठीक 1 का करने वाले इतने हैं, ये 2 इतने 47 परिवार है जो 2 का करते हैं, और ये इतने परिवार है जो 8 का करते हैं। कॉमन आने की चांस नहीं है। कॉमन क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि जो 70 परिवार है वो केवल 1 का ही करते हैं और 47 2 का करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि 70 में ऐसे नहीं है कि जो 47 में कुछ कॉमन आ जाए। 47 परिवार में कोई बंदा होगा तो वो 2 का करेगा, तो वो 70 में नहीं आ सकता है, क्योंकि 70 में हर कोई 1 का ही करता है। तो जोड़ दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। अगला एक और कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन था थोड़ा सा, है ना, इसमें भी अब देखते हैं क्या है आंसर। अब बता देता हूँ। एक पार्टी है साहब जिसमें शाकाहारी और एक मिनट, साउंड को चेक करना बार बार जरूरी है है ना। एक पार्टी है जिसमें शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के व्यंजन परोसे जाते हैं। कुछ व्यक्तियों ने केवल शाकाहारी भोजन किया, कुछ व्यक्तियों ने केवल मांसाहारी भोजन किया, जबकि कुछ व्यक्तियों ने दोनों प्रकार का भोजन लिया। शेष ने किसी प्रकार का भोजन नहीं किया। तो निम्न में से कौन सा आरेख सही प्रदर्शित करता है? कुछ शाकाहारी लेंगे और कुछ मांसाहारी लेंगे। ठीक है, ये ऐसे हैं जो शाकाहारी, केवल शाकाहारी खा रहे हैं, इतने बंदे, ये केवल शाकाहारी, मान लो ये शाकाहारी का है, और ये मान लो मांसाहारी का गोला है, तो ये केवल मांसाहारी खाएंगे। और ये जो बीच में जो बंदे हैं, बीच में जो ये बंदे हैं, ये दोनों खाएंगे। कुछ व्यक्तियों ने दोनों प्रकार का भोजन लिया, है ना, केवल मांसाहारी हो गया, केवल शाकाहारी हो गया। अब कुछ शेष ऐसे हैं जिन्होंने किसी तरह का कोई भोजन नहीं लिया। तो शेष होंगे तो भाई आदमी होंगे, परंतु शेष जिन्होंने कोई भोजन नहीं लिया, तो मुझे देखो कौन सा लगता है, ये नहीं हो सकता। यही एक ऑप्शन है जो करेक्ट लग रहा है, क्योंकि इन दोनों का डायग्राम बन गया। शेष किसी तरह का नहीं लिया तो वो कुछ ऐसे एक गोला बना दिया। तो ये शाकाहारी मांसाहारी, ये जो बाकी बचे हुए हैं
उन्होंने कुछ भी भोजन नहीं लिया। तो कुछ लोग आए थे, उसमें से कुछ शाकाहारी है, कुछ मांसाहारी है, कुछ दोनों है, कुछ भी भोजन नहीं लेने वाले। तो आंसर फर्स्ट इसका आंसर होना चाहिए। आई बात समझ में? ओके गाइज, आई होप समझ में आएंगे। ये जो क्वेश्चंस थे वो सारे आपके मैंने क्वेश्चंस करा दिए, ये अभी तक पूछे गए हैं, जो क्वेश्चन है मैंने आपको बता दिए हैं। अब आपको क्या करना है, वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना यार, लाइक आपका एक लाइक हमें बड़ा प्रोत्साहन देता है। नए हो तो कर लो सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर हिट कर लेना। साथ में अगर नए हो तो आप हमसे फेसबुक टेलीग्राम पे भी जुड़ जाइए, वहां पे भी आपको बहुत सारी चीजें मिलती रहेंगी। और अगर जुड़ना चाहते हो साहब हमारे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड टीचर की स्पेशल बैच जिसका नाम है पार्थ बैच, तो अभी जो फीस का ऑप्शन है वो मात्र 50 रुपीज है। 50 रुपीज पे करके आप जुड़ सकते हो हमसे, और आपको केवल और केवल 50 रुपीज पे करने हैं। क्या क्या मिलेगा आपको? मिलेंगे साहब मैथ, रीजनिंग, जनरल साइंस के कंप्लीट नोट्स मिलेंगे, कंप्लीट थ्योरी क्लासेस मिलेंगी, कुछ ऑनलाइन टेस्ट मिलेंगे। तो ये सब कुछ मिलेगा 50 रुपीज में। जुड़ना है तो अभी व्हाट्सएप भेजिए 70 148 31 463 पर। ठीक है, सब पार्थ पेज पे जूम करना है सब। ठीक है, चलो तो ये हुई हमने की है रीजनिंग के, ऐसे हम मैथमेटिक्स की भी करेंगे और साइंस के भी करेंगे। तो जुड़े रहिए केशव भानु क्लासेस के साथ। 14 को पेपर है, अच्छे से प्रिपरेशन करके जाइए। पिछले साल के क्वेश्चन देख लिए, ये है रीजनिंग के, मैथ और साइंस के भी मिल जाएंगे। क्या पता आप जब देख रहे हो तब तक अपलोड हो गए होंगे, तो देख लेना है ना। वीडियो को चेक करने के लिए आप चैनल से वो विजिट कर लेना। तो लेता हूं अलविदा, जय हिंद, जय भारत।